हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानस रोहित सिंह, यू आर वॉचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। चुका है, आप लोग को पता होगा 6 अगस्त हिंदी का महामैराथन है। इसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, 40 क्वेश्चन टारगेट है भाई आपका करेक्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन से जुड़े आइए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। फ्यूचर में आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। खंड बा हिंदी का 51 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, ऑप्शन सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वसतयान का भैया उपनाम क्या है? उपनाम बच्चे को पता है, अज्ञा। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वसतयान अज्ञा, ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं 53। बिहारी के प्रसिद्ध हैं भैया, दोहा के लिए प्रसिद्ध हैं बिहारी जी, समझ रहे हो? 53 का भैया आपका है डी ऑप्शंस। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो भैया किसको कहा है? वो कहा है रीतिकाल को। किसको कहा है? रीतिकाल को, ऑप्शन सी। 55 नंबर क्वेश्चन, बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, इस वाक्य में आपका अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण, ऑप्शन सी। समझ में आया? चाहिए अनदर क्वेश्चन देखते हैं, गुणवाचक, परिणाम बोधक, सर्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी किसके भेद हैं भैया? ये भेद हैं आपके विश्लेषण के। ठीक है, विश्लेषण इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए। घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा, जब आप घा बोलोगे तो आप कंठ का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब बताइए, जो छा है, छा मीन्स क्या होता है? क्षत्रिय। छा वर्ण किसके योग से बनता है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे। का प्लस शा इजगल टू बनता है छा। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए देख रहे हैं आप, वक्त। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हिंदी शब्द में गुण संधि है भैया। हिंदी शब्द में गुण संधि कौन सा है? ऑप्शन बी भारतेंदु। ठीक है, भारतेंदु, ऑप्शन सी भारतेंदु में गुण संधि है। वृक्षाया, वृक्षाया का क्या भैया संधि विच्छेद होता है? वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन डी वृक्ष प्लस छाया। विराम चिन्ह, अब ये वाला जो विराम चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अर्ध विराम। क्या बोलते हैं डियर? अर्ध विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम, तो उसको, किसी कठिन शब्द को पुस्तक के जरिए हम लोग प्रदर्शित करते हैं कि भैया यहाँ पे क्या है, कठिन शब्द है। नेक्स्ट पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? ऑब्वियसली इसमें नंबरिंग आ रहा है, पंच इट मीन्स आपका द्विगु समास। ठीक है, 64 करेक्ट हुआ। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज ये आपका बहुब्रीहि समास, और बहुब्रीहि अगर ऑप्शन में ना हो तो आप कर्मधारय पे जा सकते हैं, बट आपका फर्स्ट चॉइस आपका बहुब्रीहि होगा। आइए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नरेश। बताइए जनाब, नरेश का पर्यायवाची क्या बनेगा? नरेश का पर्यायवाची बनेगा आपका नरपति, और चमक का पर्यायवाची क्या बनेगा? चमक का डियर बनेगा आपका कांति, ऑप्शन ए। अमृत, एवरग्रीन क्वेश्चंस। पीयूष, अमृत का पर्यायवाची बनेगा पीयूष। ओके, आइए विलोम करते हैं, फटाफट क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। चतुर, चतुर का क्या बनेगा? मूर्ख, चतुर्क का मूर्ख। परमार्थ, परमार्थ का बनेगा स्वार्थ। और नेक्स्ट देखते हैं ध्वंस, ध्वंस क्या बनेगा? निर्माण। ठीक है, कोई बिल्डिंग का निर्माण किया और उसको बम लगा के ध्वंस किया। समकालीन, वाक्यांश के लिए क्या हो जाए? जिसका समय एक हो भैया उसको तो बोलते हैं समकालीन। समकालीन जिसका समय एक हो, जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसके लिए सही वाक्य क्या होगा? व्याकरण, ऑप्शन बी। आम का तत्सम बताइए, आम का तत्सम बनेगा आम्र। तत्सम देखो, आम तो आपका तद्भव है
और तत्सम जो होता है जो संस्कृत वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। तो आम को संस्कृत में बोलते हैं आम्र, इसीलिए तत्सम शब्द है। इसमें तत्सम शब्द छांटना है, ईजिएस्ट है। घोटक, कदम का तत्सम बताइए, कदम, कदम का तत्सम बनेगा कदम, ऑप्शन डी। 77 नंबर क्वेश्चन। इक्षु, इक्षु का तद्भव बनेगा ईख, ऑप्शन डी, ठीक है, तद्भव। लिखाई, लिखाई में आई आपका क्या बनेगा, प्रत्यय। और 79 देखते हैं, चौधरानी, देवरानी में कौन सा प्रत्यय है, इसमें आपका है आनी, ठीक है। चौधरानी देवरानी में आनी आपका प्रत्यय बनेगा। कनक, कनक शब्द का अर्थ समूह बताइए भैया, कनक का क्या मतलब होता है, कनक बोलते हैं, इट मीन्स ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 81, खग है, इसका भैया क्या बताना है, अनेकार्थी शब्द बनाओ। तो खग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यहाँ भी कंसीडर करना है। तो खग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, वो है मन, मन, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। मुद्रा, मुद्रा शब्द का अर्थ समूह बताइए। मुद्रा, मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी, ऑप्शन ए देख रहे हैं, यही करेक्ट है। इसका मुद्रा शब्द का अर्थ समूह यही है, ठीक है, ऑप्शन ए। अब कुछ देखेंगे कहावत या मुहावरे। पत्थर पसीजना, इसका मतलब होता है कि निर्दयी को भी दया आ जाना। पत्थर पसीजना का मतलब होता है निर्दयी व्यक्ति को भी दया आ जाना। जहर उगलना, भैया क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है अपमानजनक बात करना। कहते नहीं है भैया तुम तो जहर उगल रहे हो यार, तो इसका मतलब होता है अपमानजनक बात करना। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे इसमें भी, बट आपका जो क्लियर होगा वो करेक्ट है, बी ऑप्शन। 85 नंबर क्वेश्चन। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोहरा लाभ। एक प्यारा सा एग्जाम्पल बताएं। आप लोग जानते हो कि वी आर इंडियन, और हम लोग क्योंकि एक काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ होती है, हम लोग जुगाड़ू भी होते हैं, ठीक है। सपोज दैट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम सब लोग बनियान पहनते हो, ठीक है। तो अमूमन हम लोग के घर में होता है, एंड आई होप आप लोग के घर में भी होता होगा, कुछ लोगों के घर में होता होगा। तो क्या होता है कि बनियान पहनते हो, नया खरीद के लाते हो, बनियान पहनते हैं, पहले उसका यूज हुआ, उसके बाद वो पुराना हो गया तो उसका हम लोग पोछा लगाते हैं। इट मीन्स कि भैया आम के आम गुठलियों के दाम, यहाँ पे ये कहावत सेट बैठता है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं कि टूथ ब्रश होता है, ब्रश का भैया पहले हम तो ब्रश करते हैं हम लोग, जब वो पुराना हो जाता है तो उसका किस में यूज होता है, उसका बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, सबके घर में होते हैं एक दो लोग, तो डेफिनेटली उसका यूज क्या करते हैं भैया, बालों में क्या करते हैं, पेंट करने के लिए, इट मीन्स डाई करने के लिए। ओके, सो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल्स है आपका, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी। ये सारे एग्जाम्पल्स थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध वर्तनी, फटाफट करेंगे, बहुत ईजी होता है। जैसे कि मधु, अब मधु में कोई एरर नहीं है तो डेफिनेटली वो सही है, शुद्ध वर्तनी है। बिंदु, बंधु, कुआं और प्रभु, प्रभु आपका करेक्ट है। महर्षि में देखते हैं, महर्षि आगामी, दुर्व्यवस्था, आजीविका, तो आपका महर्षि करेक्ट है। इट मीन्स तीनों में आप देख रहे हैं तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, बहुत शुद्ध वर्तनी बहुत ईजी होता है, डेफिनेटली इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित होता है, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। आप एलिमिनेट कर पाएंगे, इस तरीके से थोड़ा एलिमिनेट किया करें। 90 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए सबसे पहले आपको नज़र उज्ज्वल पर जाना चाहिए। उज्ज्वल किस तरह लिखते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दोनों उज्ज्वल, ठीक है। अब इसमें देखिए भविष्य गलत लिखा हुआ है, इट मीन्स ऑप्शन सी। इस प्रकार से आप एलिमिनेट कर पाएंगे। अद्भुत रस का अस्थायी भाव, अद्भुत, अद्भुत रस का अस्थायी भाव होगा विस्मय। नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन है, इस करुण कलित हृदय में अब विरल रागनी बजती है, बजती क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। भैया बताओ कौन सा रस है इस पंक्ति में, कौन सा रस है। जब आप इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है भैया कि वियोग श्रृंगार है, और वियोग श्रृंगार तब होता है जब नायक अपनी नायिका से दूर होता है, या फिर यूँ समझिए कि जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से अलग होता है, और हम लोग के मॉडर्न ज़माने में बोलते हैं इसको ब्रेकअप बोलते हैं ना। जब ब्रेकअप होता है तो क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं। एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, सममात्रिक छंद है, ऑप्शन ए। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार,
तिल तिल काट रही थी दीर्घजल धार, भैया कौन सा छंद है? एवरग्रीन क्वेश्चंस, बी ऑप्शंस 12। ठीक है, नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है, हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार है? हरिपद कोमल कमल से उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, श्लेष है। ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स गिवन है एंड जो ये एग्जाम्पल्स है बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल्स हैं और ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, उपमा अलंकार। याद रखेंगे ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, हरिपद कोमल कमल से उपमा अलंकार है इसमें। 96 देखते हैं, इन निम्न में से कौन सा शब्दा अलंकार है? शब्दा अलंकार, शब्दा अलंकार कौन सा है? याद कर लीजिए, यमक अलंकार। ठीक है, यमक, कौन सा शब्द अलंकार है? यमक, ऑप्शन डी। हम लोग चार क्वेश्चन छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ कि गद्यांश है, गद्यांश में स्क्रीन पे आता नहीं इसलिए उसको नहीं करवाते हैं। तो 46 क्वेश्चन हमने यहाँ पे करवाया है, आप लोग कमेंट मिलेगा और इम्प्रूवमेंट के साथ। लाइक कर सकते हैं सेशन को अगर आपको सेशन पसंद आया है, शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ और कमेंट करना ना भूलें कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।